अर्ली स्टेज की बात करें, मुझे बताओ कि अब जो बच्चे हैं बचपन में टेढ़े मेढ़े दांत के साथ पैदा होते हैं, राइट, ऐसा क्या कर सकते हैं बचपन से अर्ली स्टेजेस से ही कि बड़े होके दांत स्ट्रेट हों, ये टेढ़े मेढ़े दांत नहीं हो? व्हाट आर द हैबिट्स या कौन सी प्रोसेसेस फॉलो करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम अवॉइड करें? देखिए, ओवर द ईयर्स हमारे यहाँ क्या इवोल्यूशन हो रहा है, तो हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो रही है। उससे क्या हो रहा है कि आपका जॉ साइज थोड़ा सा छोटा होता जा रहा है। दांत 32 है, अगर दांत 32 है और जॉ साइज छोटा है तो उसमें क्या होगा कि आपके ये दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। अब जब दांत टेढ़े मेढ़े दो वजह से होते हैं, एक तो हो गया कि आपकी जॉ की बोन छोटी है और दांत आपके टेढ़े मेढ़े है। दूसरा क्या होता है कि आपके दूध के दांत थे, उनमें कीड़ा लगा, आपने ध्यान नहीं दिया और टाइम से पहले उनको आपने निकलवा दिया। उससे क्या होता है कि दांत आपके आगे पीछे हो जाते हैं। तो आम आदमी के लिए जानना ये बहुत जरूरी है कि जब तक दूध के दांत गिर ना जाए तो हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट एडवाइस नहीं करते, अनटिल अनलेस कोई हैबिट है, जैसे कोई थंब सकर है या टंग थ्रस्टिंग हैबिट है या लिप सकिंग है, तो उन लोगों में हम अप्लायंसेस देते हैं जिससे वो हैबिट छूट जाए। दैट इज कॉल्ड एज हैबिट ब्रेकिंग अप्लायंस। या ग्रोथ की प्रॉब्लम है, ग्रोथ पैटर्न ऐसा है जिसमें बच्चों का, बट अदरवाइज एनी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट to be advised once all the baby teeth are gone, and one should not think that baby teeth are not to be treated. Baby teeth are to be treated because they have to last 10 साल की उम्र तक। ब्रेसेस बेटर होते हैं कि ये जो नए इनविजिलाइन आने लगे ट्रीटमेंट, ये बेटर है? Who can afford Invisalign? Invisalign is it the comfort zone? It's like having a cup of tea at dhaba and a cup of tea in five star. So basically, what comfort zone you are looking and how affordable it is, because Invisalign is expensive. पर दोनों का आउटकम सेम है if professionally taken care, because right now what is happening in the world, these Invisalign other things, people are coming, we'll come to your home and we'll take the scan and give you that is not right. According to me, it is not right. Anything under professional supervision is right. Otherwise क्या होता है, आपकी मूवमेंट हो जाएगी, सीधे तो हो जाएंगे। समटाइम क्या होता है, आपके दांत तो सीधे कर दिए, नीचे से रूट रिजॉल्व होगी या उसका एंगुलेशन ठीक नहीं हुआ, तो यू डोंट गेट आफ्टर पेइंग सो मच। पर मार्केटिंग इज अ बिग थिंग टुडे। पर अगर मैं नॉर्मल ब्रेसेस लगाता हूँ जो सस्ते हैं और मैं एक महंगा ट्रीटमेंट कराता हूँ, रिजल्ट सेम है। डेंटिस्ट से कराता हूँ, अच्छे डेंटिस्ट से सेम ही आएंगे। सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। मेटल ब्रेस लगाते हैं या आप एक उसके लगाते हैं, सिरेमिक के लगाते हैं, या आप इनविजिलाइन लगाते हैं, या आप लिंगुअल लगाते हैं, रिजल्ट विल बी सेम डिपेंडिंग हु इज द प्रोफेशनल। पर ये अच्छा है, लाइक बिकॉज लॉट ऑफ पीपल अभी आजकल ना प्रमोट ज्यादा दूसरी चीजें कर रहे हैं। नहीं बच्चा आता है, मेरे दोस्त ने ये लगाया, मेरे भी यही लगाओ। तो इनविजिलाइन द बिगेस्ट थिंग इज कि इफ द चाइल्ड डजंट यूजेस रेगुलरली बिकॉज दे आर रिमूवेबल, so it blame will go to the orthodontist, whereas in fix he can't remove. And in today's social life, you never know child will be how much this thing he's going to be the serious for that. And so actually I think बच्चे हो तो ब्रेसेस ही लगा ले, क्योंकि निकाल के घूमे। मेरे साथ अच्छा होता निकाल के घूम, तो मैं नहीं लगाता। यू नो फोबिया भी होता है। कुछ लोगों को मुंह में कोई भी चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इज फॉरेन बॉडी। But कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन एंड वेरीज ऑन द हाउ कूल यू आर। वैसे व्हाई ये घर में आके जो ब्रांड्स ट्रीटमेंट करती है और आपको इनविजिबल ब्रेसेस देती है लगाने के लिए, लॉट ऑफ ब्रांड्स एंड स्टार्टअप्स आर डूइंग इट, सारे डेंटिस्ट इसके अगेंस्ट क्यों हैं? सारे डेंटिस्ट इसके अगेंस्ट क्यों हैं? डेंटिस्ट काफी चिढ़ते हैं इनसे। मैंने जितने मेरे जो डेंटिस्ट थे वो भी बना करते हैं। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, इंडिया में तो नहीं है अभी। ये एक ब्रांड है इंडिया में, आई डोंट वांट टू नेम द ब्रांड, बट यू नो द नो आई नो दैट यू आर राइट, बट सी क्यों अगेन व्हाट आई मेंशनड स्टार्टअप है। सी इफ यू आस्क मी प्रोफेशनली, दिस इज नॉट राइट। सो मैं एक काउंटर करने की कोशिश करता हूं। ये तो दिस इज समथिंग ऑन द काउंटर मेडिसिन वाली बात है। आपको इन्फेक्शन हुआ, लंग का इन्फेक्शन हुआ, मुंह का इन्फेक्शन हुआ, या आपके दर्द हुआ, तो आप फार्मासिस्ट के पास गए, उसने आपको एक पत्ता दवाई दे दी, पेन किलर दे दी, या वो दे दी सॉर्बिट्रेट दे दी, वो खा ली। इज इट राइट? सेम वे इफ द समथिंग इज बीइंग डन विदाउट अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन, इट इज नॉट राइट। एक थोड़ा सा काउंटर करने की कोशिश करता हूँ, आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, ठीक है?
मैं डेंटिस्ट से कराता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा डर लगता है कुछ भी खुद करने से, बट हाँ। आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि एक स्टार्टअप है, हम्म। वो सेम जो प्रोसेस है जो एक डेंटिस्ट करता है वो चाह रहा है कि आपके घर पे हो जाए और आधे प्राइस पे हो जाए, ओके राइट, ओके 1/3 प्राइस पे हो जाए। ओके वो आता है मशीन लेके, मशीन से स्कैन भी वही होते हैं जो ठीक आप है। मैं ठीक डेंटिस्ट के जाऊंगा वही स्कैन होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक। फिर बन के मेरे जो मतलब व्हाट डू यू कॉल इट, अलाइनर। अलाइनर्स, हाँ, तो जो अलाइनर्स हैं वो भी आ रहे हैं बन के सेम मेरी दांत के अकॉर्डिंग, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। वही मुझे लगाना है जो डेंटिस्ट लगाएगा, वैसे ही ये लगा रहे हैं। एंड पूरी प्रोसेस में एक सपोर्ट भी दे रहे हैं कि अगर बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो तो आप हमसे रीच आउट कर सकते हैं। और एक बंदा बकायदा जो 50% पे काम हो रहा हाँ, जो एक बंदा आएगा बकायदा आपका करके जाएगा। ऐसा नहीं कि आप खुद दे रहे हो फोटो खींच के जहाँ अंडर विदाउट एनी प्रोफेशनल है। है। I'll answer your तो question. एक I'll answer your question. I have the answer. ओके, सो एक तरीके से वो एक Same line, लेंदी same line. प्रोसेस, एक लेंदी प्रोसेस, एक्सपेंसिव Making you प्रोसेस, comfortable. हाँ, और And with the less डेंटिस्ट price. और एक डेंटिस्ट एक मिडिल पर्सन को हटा के एक वो डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई नॉट? और सारी चीजें उनके पास अप्रूवल्स हैं सारे, उन्होंने दुनिया से टेक्नोलॉजी अप्रूव करा दी, ग्रांट्स लेके आ गए, परमिशंस लेके आ गए, ठीक। और अब वो कुछ एक बड़ी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा व्हाट्स द अच्छा प्रॉब्लम? problem there is no problem. Number one is the comfort zone to the patient and to Exactly. everybody, plus if somebody is being propped up with the new way हाँ. of working, fine. तो डू यू My थिंक advice- प्रॉब्लम इज कि my क्योंकि advice डेंटिस्ट is- हट रहे हैं इसलिए हो रहा है? No. My advice to them, whenever they do scanning or planning, orthodontist should be there. That's all. Well, answer in other way also. You go for a blood test. Yeah. आज से 10 साल पहले आप जाते थे दुकान पे, आपका खून निकालते थे, करते थे। अब आपके घर पे भी आके कर देते हैं, बट still is being done under the supervision of a pathologist. Am I right? Same way. ब्लड तो कोई भी निकाल लेता है। कोई भी निकाल लेता है, लेकिन लैब भी जाता है ना। हाँ. पहले आपको जाना पड़ता, यही चीज यहाँ पर है। हाँ. भाई बनेगी तो अलाइनर ही, हाँ. स्कैन भी कोई भी कर लेगा। हाँ. बट इट शुड बी विद द प्लानिंग एंड सुपरविजन ऑफ ए orthodontist, no problem. According to me. I can't vouch for anybody else. But according to me, if they are doing with the supervision of a orthodontist and doing at home and doing it, it's something like providing dental care at home to somebody who can't move or in the hospital. So I don't go against that. But So you see but professional should be there. It should not be a quackery. You know, if it is done without a dentist involvement, then it is a quackery. You it's something like that. You are not MBBS, not MD, and you are writing the prescription because you know the machine, how to use the अपने जो ब्लड उसका हार्ट का इको करना है, आपको पता है, वो तो टेक्नीशियन ही करता है ना, लेकिन उसको रीड तो वही करता है ना आपका एमडी डॉक्टर। सेम वे आप स्कैन तो ले लोगे, लेकिन उसकी प्लानिंग और वो जो है वो तो ऑर्थोडोंटिस्ट ही है। मे बी बैक एंड पे तो सब, बट इवन इफ दे क्योंकि जो स्कैन लेने आ रहा है वो तो टेक्नीशियन है। नहीं, मशीन पर उन्होंने ऑर्थोडोंटिस्ट बिठाया होगा, आई एग्री, बट माय एडवाइस टू देम इज इवन जब वो लेते हैं उसका एग्जामिनेशन या जो भी करते हैं, वो भी अगर एक डेंटिस्ट को रखे तो इनका फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। मतलब मुझे पूरी प्रोसेस नहीं पता है। प्रोसेस यही है जो तो बिना डेंटिस्ट के करते हैं। हाँ, जो स्कैन करने जाता है उसके बाद स्कैन जो करता है वो टेक्नीशियन है, वो जाता है, घर पे जाता है, एग्जामिन करता है, वो वहां डेंटिस्ट नहीं है। हाँ. डेंटिस्ट मशीन पे है जहाँ पे मॉडल आ जाती है। yes. लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट है कि उसको वो भी करे तो फिर थोड़ा रास्ता आसान हो। पर ये टेक्नीशियन वाला मिडवे, बट टेक्नीशियन वाला गेम इज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया ना। मतलब ब्लड से आपने बात करी, मैं आई वाज स्पीकिंग टू वन ऑफ द बिगेस्ट पैथोलॉजिस्ट, मतलब company owner of a blood test, like a blood test company, okay, founder of a blood test company, right, one of the biggest. नहीं, तो मैं उनसे बात कर रहा था और उन्होंने मुझे एक बहुत ही दर्दनाक स्टैट बताया जिसके बाद मुझे काफी मैं डर गया। क्या? 1 out of 3 जो टेक्नीशियंस आपके घर पे आते हैं, सिर्फ वो ही ट्रेंड हैं टू टेक द ब्लड। मतलब अगर 3 ब्लड टेक्नीशियंस हैं टेक्निकली, तो हर 3 में से 2 लोग को नहीं आता है ब्लड निकालना ढंग से। वो रैंडम है, जिनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी और बोले जाओ जाके ब्लड निकालो, और वो ब्लड टेस्ट करते हैं। ये हर इंडिया में, ये हर फील्ड में, ये हर फील्ड में। मेरे घर पे आके कोई मुझे नीडल चुभा रहा है, और डेंटिस्ट्री में भी है।
पूछो कैसे? कैसे बताओ? जो टेक्नीशियन आपके क्राउन और वो बनाते हैं, half of them are not being trained in the dental school because we do not have that many number what we need. Same is in the labs because there are so many labs in the market. It is in every field. It's a growing thing. पर सर घर पे आके कोई मुझे इंजेक्शन लगा रहा है, वो इंसान को इंजेक्शन लगाना नहीं आती और मेरा ब्लड निकाल रहा है, आपके उसमें आई भी लगा रहा है, हाँ, और गलत निकाल दिया, गलत लगा दिया, तो I agree with you, fully agree. It's and so that was very scary. और आप बोल रहे हो कि पूरे, ये तो हर फील्ड में प्रॉब्लम है टेक्नीशियंस की, इज अ बिग प्रॉब्लम. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.